कि आज का जो हमारा सेशन है वो है, अगर सक्सेसफुल होना है तो कॉपी मत करना। हमें पता है गाइस, हम सब जानते हैं कि कॉपी करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। तो सीधी सी बात यहाँ पे टैगलाइन पे की गई है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में हिट होना चाहते हैं, अगर आपका करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि कॉपी से कभी सक्सेस नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे ही आपको मैसेज मिल चुका है कि अगर कॉपी किया तो हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं। तो कॉपी करना ये सक्सेस की तरह का रास्ता नहीं है, तो कॉपी मत करना। देखते हैं कि हम कॉपी कहाँ कहाँ पे करते हैं। हमें ये सब पता है कि कॉपी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हो जाती है। वैसे ही हम इसमें देखते हैं, पता ही है कि कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्रिएशन करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए वो सारी चीज़ आज के सेशन में कवर होने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं, कॉपी क्यों करते हैं हम। कॉपी इसीलिए करते हैं क्योंकि कॉपी करना शॉर्टकट है। देखिए, इसका ऑपोजिट पार्ट के ऊपर काम करने जाए तो बहुत ही हार्ड है। जैसे कि अगर हमें किसी को बोला हमने एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज में वॉक करना है, वो इंसान वॉक करने के लिए गार्डन में जा रहा है और गार्डन में जाकर 30 मिनट्स वॉक कर रहा है। कोई इंसान है 30 मिनट्स वॉक कर रहा है, कोई इंसान है 10 मिनट के अंदर वॉक कर रिटर्न आ रहा है। तो शॉर्टकट्स क्या हुआ, 10 मिनट वाला। 30 मिनट जो वॉक कर रहा है वो शॉर्टकट्स नहीं है। तो ये क्या है, कॉपी इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट है, इजी रास्ता है, इसलिए कॉपी करते हैं। और किस लिए करते हैं कि वो एक रेडी बेस है, मतलब इसमें रेडी आपको मिल जाती है चीजें, फिर आपको ऊपर ऊपर से ही काम करना रहता है। ये रेडी बेस है। दूसरा, ये आसान तरीका है, बहुत इजी है। कॉपी करना इजी है क्योंकि दिमाग नहीं लगाना होगा। कोई भी आप चीज नहीं क्रिएट करेंगे, आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, किसी ने किया देख लो और कर लो। कॉपी करना कंफर्ट है, इसीलिए लोग कॉपी करते हैं। मैंने आपको यही बात बताई कि लोग कॉपी क्यों करते हैं। नंबर 1, क्योंकि वो शॉर्टकट है, और आपको पता है कि शॉर्टकट रास्ता बहुत ही ईजी होता है। हर कोई यही रास्ते पे चलना चाहता है, मुश्किल रास्ते पे कोई चलना नहीं चाहता है। ये सत्य है, क्योंकि मुश्किल रास्ते पे परेशानी होती है, शॉर्टकट रास्ते पे परेशानी नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आम लोग जिसे हम बोलते हैं, वो लोग शॉर्टकट्स की ओर ही जल्दी जाएंगे क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। दूसरा, ईजी है। ईजी यानी कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ईजी है, एफर्ट्स नहीं लगेगा, बहुत ही नॉर्मली हो जाएगा ये चीज़। थर्ड क्या है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। किसी का भी कॉपी करने का हम सोचते हैं, कोई भी इंसान सोचते हैं कि मुझे कॉपी करना है इसका काम का, या इसके पर्सनालिटी का, इनके कपड़े का, या इनकी एटीट्यूड का, किसी भी चीज़ का अगर कॉपी करना चाहे ना तो उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, देखा और बना दिया, तो ये आसान है। इसके बाद कॉपी करना बिल्कुल ही कंफर्ट है। मतलब आप देखिए, कंफर्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें आप सेफ है। अनकंफर्ट क्या है, क्रिएशन करना है ना। तो कॉपी करना बड़ा आसान पार्ट है, इसीलिए हर कोई ये रास्ते पे जल्दी चलना चाहता है और यही रास्ते को अपनाना जानता है। पर देखा जाए गाइस, तो ये कॉपी करना क्या है, दूसरों का टैलेंट है, खुद का टैलेंट नहीं है, इसीलिए कॉपी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आपको कहना चाहूंगी कि कॉपी अगर कर रहे हैं तो कॉपी हमेशा डुप्लीकेट होती है ना। कॉपी करके आप कभी भी अव्वल नंबर पे नहीं आ सकते हैं, कॉपी करके आप कभी भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कॉपी एक दूसरों का टैलेंट है, खुद का टैलेंट नहीं है, और सक्सेस कभी दूसरों के टैलेंट से नहीं मिलती है, इसीलिए कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं कि अगर हमने कॉपी कर लिया तो नुकसानी क्या जाएगी। हमें आसान लगता है कि उसमें क्या है, किसी का हेयर स्टाइल देख लिया कॉपी कर लिया, किसी का मेकअप देख लिया कॉपी कर लिया, किसी का कुछ अलग सा देख लिया कॉपी कर लिया, किसी का बिजनेस का स्ट्रेटेजी देख लिया कॉपी कर लिया, किसी का लाइफस्टाइल देख लिया कॉपी कर लिया, किसी का व्यवहार देखा कॉपी कर लिया। अच्छा, ये सारी चीज कॉपी करने से नुकसानी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, पहली नुकसानी ये होती है हमें कि हम जब कॉपी करते हैं ना किसी की भी, तो हम क्रिएटिव नहीं बन पाते हैं। क्या नहीं बन पाते हैं, क्रिएटिव नहीं बन पाते हैं। इससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी दिमाग से जो आनी चाहिए वो आनी ही बंद हो जाती है। तो इसीलिए किसी का भी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर क्रिएटिविटी पड़ी है, क्रिएटिविटी हर एक इंसान के अंदर पड़ी है। पर वो जब किसी और का देख रहे हैं, किसी और का कॉपी ही कर रहे हैं, जब वो अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं, राइट। सबसे पहली नुकसानी आपको ये होती है। सेकंड नुकसानी क्या होती है, जब हम कॉपी करते हैं ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल सोशल मीडिया की हम बात करें कि सोशल मीडिया से हम किसी का भी कॉपी कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी के कंटेंट से, किसी की कोई चीज़ से, तो जब वो चीज़ वो डालेगा या जब वो चीज़ वो बनाएगा, जब वो कोई नया क्रिएशन करेगा, तब ही हम बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई हेयर स्टाइल बनाया और वो हेयर स्टाइल हमने कॉपी कर दिया। अब जब तक वो नया हेयर स्टाइल नहीं डालेगा ना, पोस्ट नहीं करेगा ना, तब तक हम वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि डिपेंड हो गए हैं। उन्होंने जो बना दिया वो तो हमने बना दिया, पर अब इससे नया क्या, इससे ऊपर का क्या,
तो वो जब तक मार्केट में कोई नया नहीं अपलोड करेगा या नहीं पोस्ट नहीं होगा तब तक हम इंतजार करेंगे। तो ये क्या हुआ, डिपेंड हो गए। ये नुकसानी होती है, कॉपी करने से डिपेंड हो जाते हैं। हम खुद के ऊपर कभी काम नहीं कर पाते हैं या खुद से कुछ क्रिएशन नहीं कर पाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि जब हम कॉपी करते हैं तो लॉन्ग टाइम टिक नहीं सकते हैं। वो चाहे चीज है, वो चाहे कोई वस्तु है, वो चाहे कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज की अगर कॉपी होती है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकती है। कोई चीज़ अच्छी है, ओरिजिनल उसकी फर्स्ट कॉपी बनाई गई है, तो वो चीज़ जितनी ओरिजिनल टिकेगी उतनी ये नहीं टिकेगी, है ना, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी जब तक कॉपी कर रहे हैं। तो ये नुकसानी होती है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। जब हम कॉपी करते हैं कोई भी काम में तो वो काम में कभी स्पीड नहीं आती है। इसीलिए स्पीड नहीं आती है क्योंकि देखिए, जो क्रिएटिविटी करता है उसके पास उसके सीक्रेट होते हैं, है ना, वो सीक्रेट उनके पास है जो क्रिएटिविटी कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा इंसान वो क्रिएटिविटी का कॉपी कर रहा है तो उसके पास वो सीक्रेट नहीं है कि वो सीक्रेट से स्पीड बढ़ाई जाए, वो सीक्रेट से काम कैसे किया जाए, राइट। इसीलिए हमेशा कॉपी करने वाला थाप खा जाता है हर जगह पर। इसीलिए इसको इतनी बड़ी नुकसानी होती है और ये नुकसानी दिखती नहीं है, ये नुकसानी होती है। और नुकसानी की अगर हम बात करें, जब कॉपी करते हैं तो मार्केट में ट्रेंड सेटर नहीं बन पाते हैं हम। ट्रेंड सेटर यानी कि क्या, जो ट्रेंड हमने बनाया वही ट्रेंड लोग फॉलो करें। इनिशिएटिव नहीं बन पाते हैं, है ना, जब कॉपी करते हैं तब। तो इनिशिएटिव कौन बन पाता है, जो क्रिएटर्स होता है। क्रिएटर उसका क्रिएशन करके रखता है, फिर सारा मार्केट, सारी जनता उसको फॉलो करती है। तो कॉपी करने वाले को नुकसानी क्या होती है, वो कभी ट्रेंड सेटर नहीं बन पाता है। उसको हमेशा ट्रेंड को फॉलो ही करना होता है। ट्रेंड सेटर नहीं बन पाएगा तो ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, कोई और करेगा तब उसको राह देखनी है, किसी ने किया फिर वो करेगा, राइट। तो ये नुकसानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट नुकसानी ये होती है कि कभी लीड नहीं कर पाता है वो। फॉर एग्जाम्पल समझो, मार्केट में बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस के लिए झूम रहे हैं। अब उसमें से कोई एक ऐसा है कि जो मार्केट में हिट जा रहा है, लीड कर रहा है मार्केट को। तो जब जो कोई कॉपी करता है वो कभी इस तरह से मार्केट को लीड नहीं कर सकता है, वो पीछे ही रहता है, आगे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके आगे कोई और है, क्रिएशन वाला उसके आगे खड़ा है। इसलिए ये नुकसानी होती है। कभी ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं या कभी ट्रेंड आप सेट नहीं कर सकते हैं, किसी और ने सेट किया हुआ ट्रेंड ही आपको फॉलो करना होगा। ये हालत होती है और ये नुकसानी होती है। इसके बाद जब कॉपी करते हैं तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कभी ज़्यादा नहीं होती है। आपने देखा होगा मार्केट में जो फ़ोन है, आईफोन की वैल्यू क्या है, बहुत हाईएस्ट वैल्यू होती है, और उसकी जब ट्रू कॉपी मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू बहुत ही लो होती है। तो डुप्लीकेट कॉपी की कभी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, वो बहुत ही सस्ती होती है। तो ये नुकसानी जाती है कि आप कोई भी फील्ड पे काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का अगर कॉपी कर रहे हैं तो कभी भी आप एक ओरिजिनल कॉपी नहीं बन पाते हैं और कभी भी आप अपना हाईएस्ट रेट नहीं ले सकते हैं कि अगर आप कॉपी करोगे तो ये नुकसानी होगी। पर मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि अगर हम कॉपी करते हैं तो इतनी चीज़ें कि हमें नुकसानी होती है और ऐसे हम बन जाते हैं अगर हम कॉपी करते हैं तो। एंड क्रिएशन करते हैं तो क्या हम बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि आप कॉपी नहीं करोगे तो उसका जो अपोजिट पार्ट है वो आप बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ओरिजिनल चीज़ है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, अगर आप क्रिएटर हैं तो आपकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। अगर आप कॉपीकेटर हैं, कोई भी चीज़ का किसी का कॉपी कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी के दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपकी वैल्यू कभी हाई नहीं हो सकती है, कभी आप मार्केट में लीड नहीं कर सकते हैं, कभी ट्रेंड सेटर नहीं बन सकते हैं। क्या आजकल आपने देखा होगा कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना वैसा ही हमें काम करना है, वैसा ही सीखना है। अरे भाई ऐसा क्यों आपको सीखना है, आप खुद ट्रेंड सेटर बन जाओ ना, कि आप जो करो वही ट्रेंड बन जाए। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है दुनिया में कि कोई लोग ऐसा भी कुछ शब्द बोल देते हैं या ऐसे भी कोई टैगलाइंस बोल देते हैं तो वो वायरल हो जाती हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। जैसे कि मैं अभी ताजी बात करूँ तो मेरे नज़र में एक और चीज़ आई थी, जब अंबानी के घर में वेडिंग था तो उसकी बहू जो राधिका मर्चेंट एक टैगलाइन बोली थी, एक तो एकदम कृष्ण लागे छे। ये जो टैगलाइन है वो बहुत ही वायरल हो चुकी है। मतलब आप ही कुछ ऐसा करो कि वो ट्रेंड बन जाए। जब हम कॉपी नहीं करते हैं तब ये हो सकता है। हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा क्यों लोग कॉपी करते हैं, एंड सेकंड पॉइंट में ये देखा कि कॉपी करने से नुकसानी क्या होती है।
आपको पता तो चल गया कि कॉपी करके नुकसानी भी होती है और कॉपी क्यों करते हैं। ये दोनों चीज़ जब पता आपको चल गई तो अब आप बोलोगे कि मैम आप तो ये बताओ कि कॉपी नहीं करके हमें क्या करना है। तो सिंपल सा आंसर है कि कॉपी नहीं करके आपको क्रिएशन करना है। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि क्रिएशन कैसे करें, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कॉपी नहीं करना है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैम कॉपी नहीं करके क्रिएशन कैसे किया जाए। चलिए, वो बात ये है कि कॉपी नहीं करनी है तो क्रिएशन करना है। अच्छा, क्रिएशन करना है तो कैसे करना है उसके बारे में बताने वाले हूँ कि आप हर एक हेयर स्टाइल बनाते हैं, नई नई बनाते हैं, आप जो भी क्लासेस लेकर आते हैं नए नए लेकर आते हैं, आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं, आप अपनी ही जगह पे रहकर इतने नए नए कंसेप्ट के ऊपर काम करते रहते, कैसे आपको ये सारे आइडियाज़ आते हैं। तो बस यही अनुभव, यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टिप्स बताती जाऊँगी। ये टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो ज़रूर से आप कॉपी से बचकर क्रिएशन की ओर जाओगे एंड क्रिएशन करोगे तो सक्सेस तो होनी ही होनी है। नंबर 1 टिप्स मेरा ये है कि खुद के टैलेंट को ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? खुद के टैलेंट को ढूंढने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी तरह से काम कर रहे हैं, बस उस काम में फाइंड ये करो कि उस काम में आपको कौन सी चीज़ क्रिएट करने में मज़ा आ रहा है, कौन सी चीज़ करने में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन सी चीज़ करने से आप बोर नहीं हो रहे हैं, कौन सी चीज़ करने से आपको उसमें इन्वॉल्व होने का पेशेंस बढ़ रहा है। वो चीज़ अगर आप फाइंड कर लोगे तो आप अपने टैलेंट को पहचान जाओगे। वही आपका टैलेंट होगा जो चीज़ आप पकड़ के निकालोगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में आर्टिस्ट है, सिंगर है, डांसर है, वो सब ने अपने टैलेंट को पहचाना है। वो जन्म से डांसर बन के नहीं आया था, वो जन्म से सिंगर बनकर नहीं आया था, वो जन्म से ही आर्टिस्ट बनकर नहीं आया था। उन्होंने अपना जन्म के बाद अपने टैलेंट को पहचाना, खुद के ऊपर काम किया, खुद के अंदर जाकर देखा कि मैं कौन सी चीज़ अच्छी कर सकती हूँ जो और कोई नहीं कर सकता है, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो बाकी लोगों से नहीं होती है, और जो चीज़ मेरे अंदर है वो चीज़ जब मैं करती हूँ तो मुझे उसमें मज़ा भी आ रहा है, सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और मुझे करने का मन भी कर रहा है। जब ऐसी कोई चीज़ आप पकड़ लो तो वही आपका टैलेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि आप अगर इस ब्यूटी फील्ड में काम कर रहे हैं और आप बोले कि मैम हम कैसे पहचाने हमारा टैलेंट क्या है, तो फॉर एग्जांपल आप अगर सैलून चला रहे हैं तो आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, हेयर स्टाइल कर रहे हैं और कोई चीज़ कर रहे हैं, उसमें से आप देखो कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मेकअप में आ रहा है, हेयर में आ रहा है, नेल में आ रहा है, हेयर कट में आ रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट में आ रहा है, या बोलने में मज़ा आ रहा है, या सिखाने में मज़ा आ रहा है, या काम करने में मज़ा आ रहा है। तो आप फाइंड करो कि आपकी एग्जैक्ट टैलेंट कहाँ पड़ी है। जब ये पता चला लोगे तो आप जो भी करोगे वो क्रिएशन ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर से वो चीज़ को बाहर निकाली है, अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको आपने पहचान कर बाहर निकाला है। तो वो किसी के साथ कंपेयर कभी नहीं हो सकता है, वो किसी से के साथ कभी कॉपी नहीं हो सकता है। इसीलिए क्योंकि जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर हम हमारी एक्चुअल चीज़ को पकड़कर बाहर निकाले तो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो कोई किसी की कॉपी से नहीं है। हर एक इंसान के अंदर अलग टैलेंट पड़ा है, हर एक इंसान के अंदर अलग स्किल पड़ी है। तो अगर वो चीज़ जब आप पहचान लेते हैं, फिर पहचानने के बाद आप जो भी चीज़ करते हैं, फिर आप क्रिएशन की दुनिया में चले जाओगे, कॉपी करोगे ही नहीं, और आप जो भी करोगे वो क्रिएशन ही होगा। नंबर 1 मैंने क्लियर कर दिया। नंबर 2 की टिप्स ये है, एक अलग छोटी सी शुरुआत करना, कुछ नया करना मार्केट में। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें तो आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं, जैसे भी आपसे बन रही हैं, जिस पे भी आप बना रहे हैं, जैसी चीज़ें आपके पास है उससे आप बना रहे हैं, जो भी आपका काम बन रहा है ना वो काम करो, मार्केट में रख दो। हो सकता है ये शुरुआत से कोई ऐसी चीज़ आपकी मार्केट में हिट हो जाए। तो क्रिएशन का सेकंड टिप्स मेरा ये है कि आप जहाँ से भी हैं एक छोटी सी अलग शुरुआत कर दो। अलग शुरुआत की बात हो रही है ना? ऐसा नहीं कि बस काम करना है तो करते जाओ, नहीं, अलग शुरुआत करो। आपको जैसा भी आइडिया आ रहा है ना, जो भी समझ में आ रहा है ना, जितना भी समझ में आ रहा है ना, कर दो। वो चीज़ जब मार्केट में जाएगी तो आप इस तरह से कंटिन्यूसली करते रहोगे, किया, मार्केट में रख दिया, फिर मार्केट में से कोई ऐसी चीज़ आपकी हिट हो जाएगी जो आपको भी पता नहीं चलेगा।